जय श्री कृष्ण। ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। भगवद गीता के गूढ़ ज्ञान को समझना मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। आज हम बात करेंगे गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया है। तो चलिए इस पावन यात्रा पर चलते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो से जुड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह ज्ञान मैं नया नहीं दे रहा हूँ, यह शाश्वत ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसे मनु को और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को सौंपा, परंतु समय के प्रभाव से यह ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अर्जुन को यह बात सुनकर अचरज हुआ। उसने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने यह ज्ञान सूर्य देवता को दिया था? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मैं और तुम कई बार जन्म ले चुके हैं। फर्क ये है कि मैं अपने सभी जन्मों को याद रखता हूँ, लेकिन तुम उन्हें भूल चुके हो। ये सुनकर अर्जुन के मन का संशय कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन उसे और भी जानना था। भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना, अधर्मियों के नाश और भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होता हूँ। उन्होंने यह भी समझाया कि भगवान का अवतार लेना एक दिव्य कार्य है। उनका जन्म और कर्म मानवों की तरह नहीं होते। वे अपनी इच्छा से अपने भक्तों और संसार की भलाई के लिए प्रकट होते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में बुराई बढ़े और धर्म कमजोर पड़े, हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान सदैव धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर नहीं। इसलिए तुम्हें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। किसान बीज बोने के बाद अपने कार्य पर ध्यान देता है। वह बारिश, फसल की गुणवत्ता और उपज की चिंता नहीं करता। इसी तरह हमें भी अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ कर्म करना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। उन्होंने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सच्चा ज्ञान केवल श्रद्धा, विनम्रता और सेवा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। भगवान ने यह भी बताया कि ज्ञान की शक्ति असीम होती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। अर्थात जैसे अग्नि सूखी लकड़ियों को राख में बदल देती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और मार्गदर्शन के लिए गुरु का सम्मान और उनकी सेवा करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद समझाया। आत्मा सीमित, शरीर में बंधी और अज्ञान से ढकी होती है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा के बीच समानता होते हुए भी परमात्मा अनंत और असीमित है। आत्मा माया से ग्रस्त होती है, लेकिन परमात्मा माया के पार होते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा क्यों महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म की परिभाषा भी स्पष्ट की। धर्म वह कार्य जो आत्मा को शुद्ध करता है और परमात्मा से जोड़ता है। अधर्म वह कार्य जो आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का पालन करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन के सभी संशय और समस्याओं का समाधान केवल ज्ञान के माध्यम से संभव है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपने मन में उत्पन्न सभी संशयों को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। अपने धर्म का पालन करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह सुनकर अर्जुन को आत्मबल और स्पष्टता मिली। उसने अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया। धर्म का पालन करें। जब भी आप कठिनाई में हों, सच्चाई और नैतिकता का साथ दें। फल की चिंता छोड़ें, अपने कर्म पर ध्यान दें, फल अपने आप मिलेगा। गुरु का सम्मान करें। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। अहंकार और मोह का त्याग करें। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। समर्पण का भाव रखें, भगवान पर विश्वास रखें और उनके बताए मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, यही था भगवद गीता के इस अध्याय का प्रेरणादायक प्रसंग। इस आख्यान ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन ही जीवन का सही मार्ग है। जरा विचार कीजिए, अगर अर्जुन अपने संशय में उलझे रहते, अगर वह भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाने में हिचकिचाते, तो क्या वह उस महायुद्ध का सामना कर पाते? नहीं। उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार समस्याएं और दुविधाएं सामने आती हैं, लेकिन हमें
श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। याद रखें, जब हम अपने कर्म को निष्काम भाव से भगवान को अर्पित करते हैं तो जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने संशय को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले अध्याय की। क्या आप जानना चाहेंगे कि कर्म और संन्यास के बीच का सही संतुलन क्या है? क्या केवल संन्यास से जीवन सार्थक हो सकता है या कर्म के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्ति संभव है? इन सवालों के जवाब हम गीता के अगले अध्याय कर्म संन्यास योग में पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रसंग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि गीता के इन संदेशों ने आपके जीवन को किस प्रकार प्रेरित किया। हम फिर मिलेंगे ज्ञान धारा चैनल के अगले एपिसोड में। तब तक अपने कर्म करते रहिए और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाइए। जय श्री कृष्ण।